Hello, viewers. Welcome to Walk in My Shoe. So today in this episode, we will acquaint you with one of the best illustrator, artists, and cartoonists of Arunachal Pradesh. And whenever you visit to any corner of the state, you might have seen his work somewhere. So without any further ado, let us introduce to you Janahai, right? Thank you Hello. so much, Hello. thank you so much for inviting us in your lovely home. We are here in his home. Welcome. ठीक है. हम तो इतना बोल दिया आपके बारे में कि आप एक illustrator है, एक cartoonist है, you're an artist as well. तो if you were to say आपका तरफ से, who is Jenna Hai? What would you say? First of all, my name is Janehai again, and I'm from Upper Subansiri. I'm an artist. People know me as a cartoonist, but I do every kind of paintings, like every kind of mediums, like digital art, watercolor, acrylic, oil, almost all. But people know me as a cartoonist because of the social media. Yeah. तो I'm just an artist, और कुछ तो आता नहीं है बोलने के लिए, तो वही आर्टिस्ट ही है, आर्टिस्ट का ही काम करता है, पेंटिंग ही करता है. दैट्स Janehai. So your cartoon जो आप create करता है, it's very satirical. Is it at the same time it mocks at someone or something. I mean to the institution at times, and it's like ऐसा भी होता है कि एक सच को दिखाता है somewhere, मतलब indirectly. So आपको उसका inspiration कैसा आया कि चलो हमको एक बनाना है जिसमें indirectly ये ऐसा डिपिक्ट करेगा, मतलब आइडिया कैसे आया आपको? मेरा पहले से मतलब जो डेली लाइफ में जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, सिचुएशन देख के हम हमेशा बनाता था. पहले शुरू में तो विलेज लाइफ को लेके जितना भी कार्टून्स, इलस्ट्रेशंस जितना भी होता था, विलेज लाइफ को लेके करता था, क्योंकि हमको बहुत विलेज लाइफ पसंद है. और बाकी रह गया बाद में मीडिया में जब आया, हम न्यूज़पेपर में जब काम करने शुरू किया, तो आई वेंट विद द पॉलिटिकल कार्टून्स. देन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन स्टेट, वो सब लेकर करते हुए अभी हर तरह का कार्टून बना लेता है. जो दिखाई दे रहा है, जो मेरा सामने हो रहा है, वही बना लेता है. तो maybe that's why, because that's why people they like my work. तो आपका जो पेंटिंग करने का जो जर्नी है, राइट, तो वो कब से शुरू हुआ है, if you can remember? As far as I remember, I started painting since before I went to school. And I remember I used to draw on the mud, and sometimes with the charcoal I used to draw on whatever plywood or whatever I get. I used to draw on that. Or after that, my parents, they gave me pencil, and in those times we used to have slate. These days what they call it, I don't know, but we used to call it slate. And then with that we used to get one chalk, one thin one. On that I used to draw. Later I got paper and then color pencil. फिर धीरे धीरे वाटर कलर मिला. फिर ऐसे करके ड्राइंग करते रहा. स्कूल जाने से पहले से ही था. उतना तक तो हमको याद है, लेकिन बहुत हमको अभी आता है ऐसा वाला तो बहुत लेट से पता चला. हम लोग का ये जो भी आर्ट है, जो भी कोई भी टैलेंट वाला लाइन है, ये सब आपका जिस एनवायरनमेंट में आप रहता है, जिस जगह में रहता है, सिचुएशन भी आपको कभी कभी आपका टैलेंट को निकालने का वो मौका देता है. तो हम लोग जब आर्ट करता था, स्केच करता था, हमको पता नहीं था कि हमको आता है, हम जस्ट बनाता था. फिर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, वो लोग अप्रिशिएट करता था, और ये अप्रिशिएशन ही आदमी को आगे बढ़ाता है, इंस्पायर करता है. तो ऐसे करते करते हमको लगा कि हाँ, हमको आता है, बहुत लोग तारीफ़ कर रहा है, अच्छा ड्रॉ कर रहा है. जबकि अभी अगर सोचने से तो उतना नहीं आता था होगा, लेकिन आदमी लोग का जो अप्रिशिएशन था, जो तारीफ़ था, उससे हमको लगा कि हम और आगे करेगा कर करके. तो उस ज़माना में सोचो, हमको जितना याद है, हम मसल मैन बनाता था, सुपर हीरो काइंड. तो उसका बाइसेप्स 3 होता था, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक करके ऐसा होता था. फिर भी उसको लगता था कि सब लोग बोलता वाओ, तो हमको लगता था कि हम बहुत बढ़िया बनाया.
और एक हमको याद है, आई मेड अ स्केच ऑफ अ गॉड, मे बी इट वाज लॉर्ड बुद्धा और समथिंग। तो उसको ऐसे करके बनाया था, और पाँव भी ऐसा था, हाथ भी ऐसा था, वो हमको याद है। जबकि अभी हमको लॉजिकली अभी अगर देखा जाए तो पाँव एक्चुअली ऐसा क्रॉस होना चाहिए था। हम जो ड्राइंग बनाया था वो पाँव भी ऐसा था और हाथ भी ऐसा था, लेकिन यू नो बिकॉज ऑफ द अप्रिशिएशन आई थॉट इट इज़ गुड। तो ऐसा होते होते आर्ट में थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया। तो ऐसे करके आप जैसे कि बोल रहे कि एक आर्टिस्ट को एक वो मुकाम तक पहुंचने के लिए एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, हाँ। राइट? तो इफ यू वर टू टेल अस मोर अबाउट योर एनवायरनमेंट, हाउ यू ग्रू अप, हाउ वाज इट? हाँ, बदमाशी भी करता था, पढ़ाई भी ठीक था मेरा और बहुत ठीक बोल के भी नहीं, जस्ट लेवल में ही था। और हमेशा ड्राइंग करने का, बदमाशी का साथ साथ में ड्राइंग भी करता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ साथ में लेके गया लकीली। तो स्कूल्स में हमको जितना याद है, अभी बड़ा होने के बाद दोस्त लोग ही बताया है कि हम बहुत लोग को कुछ कुछ बना के दिया था। अभी पता नहीं, जैसे और एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, लड़की है, वो हमको बताया कि जेने बचपन में तुम हमको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, बैंगन बना के दिया था। अभी आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ उस समय में हम बहुत लोग को बिस्किट बनाया, कैट्स बनाया, और काइट बहुत बनाता था, और चिड़िया। तो उस ज़माना में ग्रीटिंग कार्ड बहुत चलता था। ग्रीटिंग कार्ड होता था, उसको घर का इधर रस्सी लगा के ग्रीटिंग कार्ड को ऊपर डेकोरेट करता था। तो हम छोटा सा, मैं क्लास में भी आई वाज इन क्लास 2-3 समथिंग, चार्ट पेपर लेके उसको काट के, उसको फोल्ड करके, उसका फ्रंट में रैंडम कुछ भी चीज़ हमको आता है वो जस्ट बना देता था, और पीछे वाला कवर में असली जो ग्रीटिंग कार्ड है उसको पूरा डिट्टो छाप के विश यू हैप्पी न्यू ईयर पूरा देख के लिख देता था, और इतना कार्ड बना के क्लास में ले जाके सब दोस्त लोग को बांट देता था। हाउ स्वीट। तो ऐसे करते करते दोस्त लोग भी बहुत पसंद करता था मेरा आर्ट, और हमको तुम्हारा ड्राइंग बुक लेके आओ, हम लोग देखिएगा। तो नेक्स्ट डे हम ड्राइंग बुक को क्लास में लेके आता था, दोस्त लोग बोलते थे वाह ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो हम वहाँ से फाड़ के, ये तुम्हारा, फिर एक देता है, इसको अच्छा अच्छा पसंद है, हाँ, उसको फाड़ के पूरा देते। मेरा पूरा ड्राइंग बुक ख़त्म करके हम घर जाता था, फिर खेलना उलना जो भी है अपना टाइमिंग, ट्यूशन व्यूशन जा लेने के बाद घर आके फिर से स्केच बनाता था। इवन कॉमिक्स भी बहुत बार बनाया, जिसमें 3-4 पेजेस वाला ही कॉमिक्स। और हम लोग का समय में वी वर फैन ऑफ राज कॉमिक्स, where there were superheroes like डोगा, तिरंगा, परमाणु, बेरिया एंड ऑल। हमको बहुत पसंद था ये राज कॉमिक्स। तो वहाँ का जो आर्ट था, आर्ट वर्क्स, ज़्यादातर हमको आर्ट वर्क्स ही पसंद आके हम लेता था। जैसे हमको जितना सुपर हीरोज़ था उसमें से डोगा हमको बहुत पसंद था, क्योंकि उसका जो फिगर था, जो एनाटॉमी, जो आर्ट था, वो ज़्यादा पसंद था। तो समटाइम्स आई फील लाइक even these comics also it inspired me for illustration. तो कॉमिक्स का जो आर्ट वर्क है वो सब देख के हम खुद भी बनाता था। एक दोस्त है वो उसको पूरा मिक्स वाला हीरो वाला कॉमिक्स चाहिए था, जिसमें सब अलग अलग हीरो होगा, लेकिन वैसा वाला कॉमिक्स आ ही नहीं रहा था। तो वो दुखी था। तो हम उसको बोला कि दोस्त तुम चिंता मत करो, तुमको कौन कौन सा हीरो पसंद है हमको बताओ। तो वो बोला डोगा, तिरंगा, बेरिया, ये वो है, बहुत कुछ बोला था। तो हम बोला तुम चिंता मत करो, घर जाओ, विद इन 2-3 days आई विल मेक कॉमिक्स फॉर यू, उसमें सब हीरो होगा। तो हम स्टार्ट कर दिया पूरा कॉमिक्स को, मतलब जिस तरह से कॉमिक्स होता है अलग अलग। तो उसमें सब हीरो को एक साथ डाल दिया, एक विलन को मार रहा है करके, उसको पूरा कलर करके कॉमिक्स को पूरा बना के नेक्स्ट 3-4 days में शायद, बहुत जल्दी बना के दिया था उसको। हम ये कॉमिक्स दे दिया था, ये लो तुम्हारा कॉमिक्स तुमको जैसा चाहिए था। उसमें पूरा लोगो भी राज कॉमिक्स वाला पूरा डिट्टो लगा के रख। वो दोस्त इतना खुश हो गया, थैंक यू सो मच, अभी से हम जब भी नया कॉमिक्स खरीदेगा तुमको देगा, ऐसे करके हम लोग कॉमिक्स एक्सचेंज करता था। तो ऐसे ही स्लोली ग्रेजुअली ऐसे ही करते करते स्केचिंग में, स्कूल में
जब भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होता था या कहीं में कुछ भी है जहाँ हमको अपना स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, उसमें मेरा नाम हमेशा जाता था। तो ऐसे करते करते पहले कंसोलेशन प्राइज़ मिला, फिर धीरे धीरे थर्ड प्राइज़ में आया, फिर सेकंड प्राइज़ करते करते फर्स्ट प्राइज़ तक आने लग गया। How nice. फिर आई फेल्ट लाइक यस आई शुड कीप दिस लाइन ऑल्सो। So your journey, it seems like कि आपका जो passion है for art, it grew with you. आप जैसे बड़ा होते गए, मतलब हाँ। आपका आर्ट भी वैसे तरह दोस्त का जैसे आपका साथ बड़ा होते गए। तो between that journey, right, from now, from the day where you started and अभी तक का सबसे बड़ा struggle क्या है being an artist in context of the state, मतलब अरुणाचल में especially? ऐसा तो अभी तक तो हमको इतना फील नहीं हुआ कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है या कुछ है। वही है कि अभी हम लोग का यहाँ पे आर्ट का जो वैल्यू है वो अभी बहुत कम है। जितना अभी जैसे कि हमको दोस्त लोग बोलता है यू शुड गो टू बेंगलोर, यू शुड गो टू दिल्ली। तो आई फील लाइक अ डे विल कम जब सबको आर्ट का वैल्यू मालूम होगा। अभी हम लोग जो आर्ट करता है, कोई सब जितना आर्टिस्ट है सबका अलग अलग प्राइसेस रखता है। तो आदमी लोग को लगता है कि ये ज़्यादा ले रहा है या जितना होना चाहिए था उतना नहीं ले रहा है करके। और कोई लोग आर्ट को उतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं हो कि वो लोग डाउनलोड करके कहीं से प्रिंट आउट कर ही लेता है। तो एक्चुअली जो आर्ट का जो हम लोग जो हाथ से प्रैक्टिकली जो बना के देता है उसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो वही बात वही है कि अभी हम लोग को वैल्यू थोड़ा सा कम है। फिर भी है, अरुणाचल में भी है जो लोग पेंटिंग्स को बहुत वैल्यू देता है, बहुत इम्पोर्टेंस देता है, और जो कभी कभी हम लोग को कमीशन वर्क्स देता है, ट्रस्ट करता है, ऐसा वाला है। वही स्ट्रगल्स तो वही है कि फर्स्ट थिंग वैल्यू कम है अभी तक के लिए। नियर फ्यूचर तो ठीक हो ही जाएगा। और सेकेंडली हम लोग का आर्ट सप्लायर्स कम है यहाँ पे। तो हम लोग को कुछ बहुत सारा मीडियम अलग अलग मीडियम में मांगते हैं, हम लोग को इस मीडियम में चाहिए, उस मीडियम में चाहिए। तो क्लाइंट जिस तरह का मांगता है उस तरह का बनाने के लिए हम लोग को फिर मटेरियल्स भी वैसे ही वाला ढूंढना पड़ता है। तो वाटर कलर या कुछ वाटर कलर बोलने से भी आपको पेपर का जो क्वालिटी अलग अलग रहता है। वाटर कलर का अलग रहता है या एक्रेलिक का अलग रहता है। तो हम लोग को वाटर कलर का पेपर लेने के लिए हम लोग को या तो अमेज़न से मंगाना पड़ेगा या गुवाहाटी से मंगाना पड़ेगा नियरेस्ट। तो और एक्रेलिक का भी होने से भी तो वही मटेरियल्स का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और उसी हिसाब से अगर हम लोग का जो मटेरियल्स का आप दाम देख लो और फिर हम लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं उसमें, हम लोग का कितना मेहनत है, उस हिसाब से हम लोग का जो हम पर्सनली मेरा खुद का तो हम वही बोलता है कि हम लोग जो प्राइस बोलता है तो वो एक्चुअली हम लोग सब कुछ टैली कर लेने के बाद ये प्राइस को हम लोग डिसाइड करता है कि इतना होना चाहिए। क्योंकि फ्रेम में भी जाके फिर हम लोग जितना अभी तक जितना काम किया है उसके बाद फाइनली जाके फ्रेमिंग में जाता है। तो फ्रेम वाला भी कम नहीं लेता, वो लोग भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो उस हिसाब से अगर क्लाइंट लोग जब ये सब समझ में आ जाएगा, वो लोग का वैल्यू कितना है, इसका क्या प्राइस होना चाहिए, फिर ऑर्डर्स कितना आना है, ये सब जब हो जाएगा तो हमको लगेगा कि हाँ अभी हम लोग आर्ट लाइन के लिए हम लोग अभी भी बहुत फिट है हम लोग का जगह के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आर्ट में अभी थोड़ा सा यहाँ में अवेयरनेस थोड़ा कम है उसको लेके। सो डू यू एवर फील लाइक कि नहीं छोड़ो हम चला जाएगा बाहर काम करने जाएगा? हैव यू एवर मतलब ऐसे अर्ज आया आपको कभी? ऐसा तो कभी एक दो बार तो आया था। फिर हमको लगा कि नहीं अपना ही जगह में, ऐसा बोलता है ना अंधों में काना राजा, यहाँ कम से कम बहुत लोग पहचानता है। तो वही फील पहले से ही था। बहुत बार तो दोस्त लोग हमको बोला था कि बाहर ही जाओ बाहर ही जाओ, और जो बाहर है वो लोग बोला था। लेकिन उस समय में भी मेरा फील वही था कि यहाँ रहेगा, अपना जगह में रहेगा, चलो कमाई कम होने से भी कम अपना रिलेटिव्स फ्रेंड्स का साथ में ही रहेगा। और कुछ अभी भी आप देख सकते हैं, हम जब भी स्केच करते हैं हम बाहर का नहीं बनाते हैं,
विदिन नॉर्थ ईस्ट का अंदर या सबसे ज़्यादा तो अरुणाचल का ही प्रॉब्लम्स को लेके या यहाँ का डेवलपमेंट्स को लेके ही हम बनाते हैं। तो अभी हम बाहर चला जाएगा तो हमको लगेगा कि मेरा जो टैलेंट है वो सिर्फ अर्निंग के लिए होगा। बाहर जाएगा तो हम सिर्फ अर्निंग करने के लिए ही जाना पड़ेगा और बाहर का चीज़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो हम लोग का यहाँ का कल्चर को तो पता नहीं है। तो हमको ऐसे लगता है कि हम कभी 1-2 बार तो लगा था बाहर चला जाएगा फिर फाइनली अभी तो जो दिल में है वो तो अब बाहर जाने का नहीं है, यही में रहेगा, यही में कैसा भी करो, अब चल भी रहा है नहीं चल भी रहा है यहीं में रह लेगा। तो your work especially is been widely circulated in social media platforms, right? जैसा कि आपका Facebook हो गया and then Instagram, especially your digital art. तो how did it all started? कैसे शुरू हुआ? And I mean इतना पहुंच गया आपका काम, like people they at least even if they don't know you, वो लोग आपका आर्ट को कहीं ना कहीं देखा ही होगा, you know. So I mean how did it all started? मतलब कैसा, how is it helping you, the Facebook? मतलब obviously it is helping you, it is right? helping me a lot. हाँ. But then tell us more about that. So सबसे पहले मैं जब हम इधर बैंक टिनाली में जब हम नया शिलोंग से 2013 को आया था, तभी फेसबुक में भी हम कभी कभी 1-2 आर्ट्स पोस्ट करता था। उस समय उतना फॉलोअर्स नहीं था। जरपुम सर ने एक बार हमको कॉल किया था कि एक बार ऑफिस आके देख लो तो बात करेगा करके। तो हम गया उनका ऑफिस, तो हमको बोला कि कार्टून करता है क्या? तो हम बोला सर हमको सब चीज़ आता है, मतलब पर हम प्रो तो नहीं है लेकिन हमको सब आता है। तो बोला हमको सामने में बैठ के हमको बोला कि कुछ एक टॉपिक दिया था, एक आदमी हंस रहा है, ये एक आदमी भाग रहा है, ऐसा वाला कार्टून बना के दिखाओ। तो विदिन नो टाइम हमको जस्ट पेपर दिया, आई वाजंट प्रिपेयर्ड, तो पेंसिल दे दिया यही में बना के दिखा दो, ऐसे देखेगा करके। तो हम ठीक है वहाँ बैठ के हम बना दिया, जस्ट थोड़ा सा फ्यू मिनट्स में करके दिखा दिया। तो बोला वुड यू लाइक टू वर्क विद अस एज अ कार्टूनिस्ट? तो हम बोला हाँ ठीक है, हमको पहले से भी कार्टूनिस्ट बनने का तो दिल था। तो पहले इससे पहले मेरा दोस्त हमको बोला था अरुणाचल टाइम्स में एक बार ये करो, पूछ के देखो। फिर हम बोला दोस्त तुम पूछ दो, अगर वो लोग हाँ बोलता है तो हम आ जाएगा। फिर दोस्त बोला कुछ प्रॉब्लम्स था शायद। तो जब ये ईस्टर्न सेंटिनल वाला हमको बोला कि चलो हम लोग का साथ करो, तो हमको अच्छा लगा, हम बहुत खुश हो गया। कोई भी पेपर हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर कोई भी हो, हमको मेरा काम अच्छा से रहना है और मेरा काम लोगों तक पहुंचना है करके। तो वहाँ से न्यूज़पेपर में मेरा जितना वर्क्स था उसका थ्रू भी बहुत लोग जाना, और उसके बाद धीरे धीरे फेसबुक में भी जितना मेरा क्लाइंट्स लोग था, बड़ा आदमी भी था, तो वो लोग मेरा पेंटिंग्स ले जाता था। फिर वो उसका थ्रू भी बहुत सारा एडवर्टाइजिंग हुआ। तो मतलब कोई आता था, देखता था किसका है सिग्नेचर, किसका है, ये कौन आर्टिस्ट है, ऐसे करते करते तो थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ गया सोशल मीडिया में। तो वही 2015 का आसपास से मेरा बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स शुरू हो गया था और बहुत आदमी पहचानने लग गया। ऐसे करते करते yes it helped me a lot, these Facebook, Instagram and then obviously newspapers। मतलब एक पहचान मिला हाँ। आपको। अब तो अभी एक मुकाम में पहुंच गया, राइट? एक लाइक पीपल नो यू समहाउ। आप इतना स्माइल, इतना हंस रहे, फिर भी पीपल दे नो यू, राइट? एक मुकाम तक पहुंच गया वाला एक तो मुकाम तक नहीं, but then you have reached somewhere, right? लेकिन वो हसल से जाके अभी like it's much more easier for you to get work in comparison to the previous works, the previous time. So what would be your advice to the people who are in that very early stage? अभी आप जैसा बोला, आप ये मुकाम तक पहुंचाए, वो मुकाम तक पहुंचाए, उतना अभी तक I feel like I have a lot more things to do, I have a lot more things to achieve। तो हमको नहीं लगता है कि अभी तक हम वो वाला किसी को एग्जाम्पल सेट करने तक का मुकाम तक पहुंचा, ऐसा नहीं लगता है। But still you are an example for so many, right? Yes, of course,
है जूनियर्स लोग हैं जो हमको बहुत फॉलो करता है. दे आस्क मी क्वेश्चंस समटाइम्स इफ पेंटिंग्स को लेके या अपना फ्यूचर को लेके कि हमको आर्टिस्ट बनना है या नहीं बनना है, ऐसा वाला भी क्वेश्चंस पूछता है. तो अगर हम खुद का पर्सनली बोलेगा तो आपको अगर इंटरेस्ट है, आप बचपन से ही अगर आपका हॉबी नहीं था, अभी आप अचानक से किसी आर्टिस्ट को देख लिया या कहीं वीडियो में देख लिया अभी हम आर्टिस्ट बनना है, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि आपको जो है आपका दिमाग जो है सेट होना है शुरू से. अभी आई एम एन आर्टिस्ट, माई हॉबी इज़ आर्ट. तो अभी हम अब जो काम कर रहा है उसमें भी हम एंजॉय करता है क्योंकि मेरा काम ही है आर्ट करने का. एक तरफ से मेरा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा जो इंटरेस्ट नहीं था वो पहले से ही ऐसे ही रहा क्योंकि हमको हमेशा अपना खुद का टाइम चाहिए था. हम खुद ही जो हम आर्ट करता है, आर्ट का ही थ्रू, आर्ट का ही लाइन अगर हम इनकम कर लेता है तो मेरे लिए अच्छा होगा, वो सोच के. आई एम नॉट सेइंग दैट आई अर्न अ लॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन शुड लर्न आर्ट एंड बिकम आर्टिस्ट. उतना हम नहीं बोल रहे हैं. बट if you have a hobby, if you are very much interested in art, you can go towards art line. और सस्टेनेबल है, जैसे कि अर्निंग जो है सस्टेनेबल है. हम तो खुद स्मार्ट नहीं है करके, अगर मेरा जगह में कोई और थोड़ा दिमाग वाला, थोड़ा स्मार्ट वाला होता तो अभी बहुत कुछ कर लिया होता. तो जैसे मेरा बहुत सारा रिलेटिव्स, मेरा पेरेंट्स लोग भी बोलता है कि यू नो मेनी पीपल, दे आर लॉट ऑफ बिग पीपल which they know you very well. तो why don't you go to them and ask for some works and all, और कुछ यहाँ से काम निकालो, वहाँ से काम निकालो, तुम्हारा अर्निंग ये होगा वो होगा. एक्चुअली हमको ये सब आता ही नहीं है. ऑफिशियल वर्क्स के लिए रनिंग करना, भाग दौड़ करके काम निकालना, किधर क्या निकला है वो देखना, वो हमको अभी आता नहीं है. इसलिए मेरा जो है खुद का ही अंदर खुद ही जो इनकम आ रहा है वही है, एक्सटर्नल यहाँ से वहाँ से ढूंढ के नहीं आ रहा है. तो अगर मेरा जगह में कोई और आर्टिस्ट होता है या अभी है तो वो लोग के लिए तो अर्निंग बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट से फंड्स आता है कुछ काम के लिए. यहाँ कितना सारा आर्ट लाइन वाला काम है वो लोग कर सकता है. तो हाँ, आर्ट लाइन को अगर आप अच्छा से देखेगा, खुद का मेहनत होगा तो ये आर्टिस्ट लाइन भी अच्छा है. इफ़ यू आर नॉट गुड एकेडमिकली, अगर आपका पढ़ाई ठीक नहीं जा रहा है, आपका सर्विस ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो आप आर्ट लाइन में आ सकता है. लेकिन वो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. अभी इनकम हम लोग का जो है, जैसे कि बहुत सारा आदमी लोग कमीशन वर्क देता है हम लोग को, ये हमको ये ऑर्डर, ये पेंटिंग्स दे दो, ये वो पेंटिंग्स दे दो, कैरिकेचर दे दो, डिजिटल आर्ट दे दो. तो हम लोग का काम ऐसा है कि एक काम यहाँ से लिया अपना जूनियर को, तुम ये काम आधा देख लो, तुम ये काम आधा देख लो, तुम ये करो, तुम वो करो. ऐसा नहीं कर सकता. जो काम हम, जैसे कि आपसे हम काम लिया, उसको हम खुद ही टच करना है, हम खुद ही उसको कंप्लीट करना है, हम खुद ही आपको देना पड़ता है. तो जो अलग दूसरा जो काम लोग होता है तो एक दूसरे को बांट के कर सकता है, तो किसी जूनियर को काम दे सके, मतलब ग्रुप मिल के कर सकता है. हम लोग का, मेरा इसमें ऐसा, हम लोग का ऐसा है कि मेरा आर्ट वर्क्स को पसंद आके आपने हमको काम दिया है तो अभी हम यही चीज़ अपना कोई जूनियर या भाई को इसको बना दो, हम जाके उसको डिलीवर कर देगा. करने से अब क्या होगा कि आप वो आर्ट को पहचान लेगा कि ये जेने का आर्ट नहीं है. तो उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है. अभी एक आदमी का कमीशन वर्क को हम बोल दिया थी कि आपको हम 5 तारीख तक हम ये बना के दे देगा. फिर और एक आदमी कॉल करेगा कि हमको ये काम कर दीजिए, तो हम सोचेगा कि कितना समय तक इस पहले वाला क्लाइंट का कितना देर तक में हो जाएगा. उसके बाद हम उसको बोलता है कि ठीक है आपका काम हम कर देगा आफ्टर 5th, ऐसे करके. तो जब उनका जब टाइम आ जाता है तब तक इसका काम ख़त्म नहीं हुआ तो वो उसका अपना टाइमिंग में कॉल करने लग जाता है कि मेरा काम शुरू हुआ क्या. तो उस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हम लोग जो एज्यूम करता है टाइम, कभी कभी वो टाइम में अप डाउन हो जाता है. तो वो वाला प्रॉब्लम का वजह से बहुत सारा, कभी कभी तो बहुत सारा वर्क्स को छोड़ देना पड़ता है. सॉरी, हमको अभी इस बार टाइम नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है,
ऐसा करके ये वाला प्रॉब्लम भी है इसमें। तो आर्ट लाइन वही है कि आपको खुद ही मेहनत करना है। आप फॉर एग्जांपल आई वर्क लेट एट नाइट, दिन को अगर मेरा टाइम पूरा नहीं होता है तो आई यूज्ड टू स्लीप इन द इवनिंग टाइम समटाइम्स सो दैट आई कैन बी अवेक एट लेट एट नाइट। तो शाम को थोड़ा देर सो लेता है ताकि रात भर हम जाग के काम कर सकेगा। ऐसा करके फिर नेक्स्ट डे सो के उठने में टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। ऐसा करते करते मेहनत बहुत है, लेकिन द थिंग इज़ दैट यू कैन बी एट होम, यू कैन स्टे एट होम एंड यू कैन वर्क फ्रॉम होम। वो वाला चीज़ हमको पसंद है। So basically, it sounds like you're a very homely person. Yes, is it? yes, I'm a homely person. Whenever you come, you pass through my house, you ring me, you'll get me at home only. Okay, you don't like going out and mingling people, is it? Sometimes I do. अभी दोस्त लोग का ग्रुप अगर अचानक से इधर आ गया, चलो घूमने चलते, निकल जाता है किसी को Okay. नहीं बता के। और कभी शाम को दोस्त लोग फ़ोन करता है, इधर आ जाओ, हम लोग यहाँ के इधर क्या हुआ है, सब इधर ये वो होगा, पार्टी होगा, तब निकल जाता है। उसके बाद तो जब तक कोई बुलाएगा नहीं या कोई दोस्त ग्रुप है, कुछ प्लानिंग नहीं, घर में ही पूरा रहता है। Okay, so who is your favorite artist? Whom do you adore most? I admire R.K. Lakshman. He's Why an- R.K.? R.K. Lakshman is abstract sort of, is it क्या? No, R.K. R.K. Lakshman Lakshman is वो a तो- cartoonist. Okay, okay, I get it. एक मालगुरी डेज करके Common Man हाँ कॉमन मैन वाला। Okay. हाँ, मालगुरी डेज करके टीवी में पहले आता था, तो उसका जो कार्टून्स है R.K. लक्ष्मण का है। सो आर्टिस्ट में अभी तक तो अलग आर्टिस्ट का तो उतना पता नहीं है। विंसेंट वैन गोग आई लाइक, I love Vincent Van Gogh as well. Why do you But- like Vincent Van Gogh? because they are they are the big artists. I have watched his movie and then I liked his life story. Yeah. तो थ्रू दैट हमको बहुत पसंद है वैन गॉग। और R.K. लक्ष्मण तो उनका कार्टून का स्टाइल जो था वो बहुत पसंद है। हम ट्राई करता है कि उनका जैसा काम कर रही है। विंसेंट वैन गो आपने बताया, विंसेंट वैन गो का लाइफ वाज सो डिप्रेसिंग, हाँ। ही वाज आल्सो नोन एज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट। सो उसका बहुत सारा पेंटिंग है, आपका सनफ्लावर वाला हो गया, स्टारी नाइट। सो व्हिच वन ऑफ इट इज योर फेवरेट? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ विंसेंट वैन गो यू लाइक द मोस्ट पेंटिंग में से? उनका जो स्टाइल है, एवरी आर्टिस्ट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक्स, यू नो। तो वैन गॉग का जो स्टाइल है, उनका पूरा आर्ट में एक स्ट्रोक फ्लो ऐसे जाता था। तो हमको उनका सनफ्लावर वाला आर्ट बहुत पसंद है, जो अभी बोला था सनफ्लावर वाला है। और आफ्टर नोइंग हिज स्टोरी, हिज बिहाइंड हिज लाइफ, तो हमको तो वो तो थोड़ा पागल वागल सा हो गया था, इधर घूमता था। उसका शुरू में उसका आर्ट वर्क सेल भी नहीं होता था, उनका भाई ज़बरदस्ती करके सेल कराने का कोशिश। सो वो उनका जो जर्नी था वो बहुत स्ट्रगल वाला जर्नी था। तो एज एन आर्टिस्ट आई कैन फील दैट। You तो connect. हाँ, तो इसलिए हमको पसंद है। So you sometimes see yourself in Van Gogh at times? नो, क्योंकि उनका लाइफ No, your स्टाइल life- अलग life- था। दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड माइन इज अ लॉट डिफरेंट। Okay. तो वही हम लोग का मैच तो नहीं करता है, बट स्टिल एज एन आर्टिस्ट, जो एक आर्टिस्ट का जो काम का जो स्ट्रगल है वो वाला पता चलता है कि हमको फील कर सकता है। जैसे कि आपने बोला कि आपके यू गेट लॉट्स ऑफ कंपनसेशन वर्क्स एज वेल। कभी कभी ऐसा दिन हुआ कि बिल्कुल काम ही नहीं मिला, सो ऐसा it आया। happens. So how do you हाँ। manage? How do you manage? तो वो पहले जो जैसे कि अभी एक कमीशन आता है, उसका कमीशन करते करते आई गेट अनदर कमीशन। समटाइम्स व्हेन आई डोंट गेट कमीशन वर्क्स एट ऑल, तो उस समय तो अपना जो सोशल मीडिया वाला जो आर्ट वर्क्स है, वो जो टाइम पास वाला, वो सब करके बैठता है। यू मस्ट हैव सीन, अभी कुछ महीना से हम सोशल मीडिया में कुछ अपलोड नहीं कर रहा है कुछ भी, क्योंकि अभी मेरा वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से ये करके बैठता है। हम लोग का ऐसा है कि कभी कभी इतना सारा कमीशन वर्क्स आता है कि नहीं ले पाता है, आधा का किसी का काम ले लिया, किसी का नहीं लिया, ऐसा करके इतना लोड आता है। और कभी कभी बिल्कुल
महीना तक काम नहीं आता है। उस समय हम लोग का मेरा वही है कि हम अलग सोशल कार्टून्स बनाता है या कुछ कुछ जैसे हम बोला था विलेज लाइफ हमको पसंद है, हमको विलेज लाइफ का कुछ कुछ काम करके रहता है, वही है टाइम पास। आपका वो मतलब टाइम पास रह जाता है। तो मतलब मॉनेटरी इज इट सस्टेनेबल? यू सेड इट इज सस्टेनेबल, राइट? सस्टेनेबल। बट डज इट लुक इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ? अभी तो हमको ऑब्वियसली हम हर आदमी का ये है कि हमको सिर्फ इतना ही ये इनफ नहीं है और हमको आगे करना है। आई फील दैट कि हमको अभी हम अगर सकेगा तो हम कुछ और भी जगह सेटअप करेगा इनकम का, जस्ट नॉट ओनली आर्ट। तो आर्ट से थोड़ा कुछ हट के मे बी रिलेटेड टू आर्ट, लेकिन कुछ और करेगा, वो तो प्लान में है। प्लानिंग है। हर एक इंसान का इन जनरल एक टारगेट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं मैग्नम ओपस। तो मतलब हम ये चीज़ को अचीव कर लेगा तो दैट्स इट, आई डोंट नीड एनीथिंग इन लाइफ, राइट? बहुत सारा अगर किताब लिखना है, अगर हम एक किताब लिख दिया तो दैट वुड बी लाइक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। सो व्हाट इज दैट इम्पॉसिबल ड्रीम फॉर यू? आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट। अभी जितना जैसा चल रहा है वैसे में ही आई एम कंफर्टेबल। तो नियर फ्यूचर अगर हमको बहुत अच्छा अच्छा काम मिलता है तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब हम लोग उम्र हो जाएगा, हाथ पाँव नहीं हिल रहा होगा, उस समय तक के लिए जस्ट दैट्स माय एम कि पहले हमको और भी सोर्सेस बना लेना है और एक समय आर्ट को छोड़ देना है, क्योंकि उस समय तक मेरा हाथ पाँव हिलेगा नहीं। तो दैट्स द एम कि हमको एक दो जगह और अच्छा बिजनेस सेटअप करके रख लेना है। That's the aim. That's the aim right now, right? So, all right, great talking to you. We'll move to our next round, right? This round is called Insta Shop. ठीक है? Insta Shop. So basically, we went to your Instagram page, right? So we took a screenshot of few of your pictures, which we found quite interesting. So tell us story behind that. ठीक है? So okay, tell us about this. Oh, this photo was clicked in maybe 2018 Orange Festival Dambuk. Okay. And then हमको एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो इसका जो पोज है ऐसे करके साइड में देखने वाला, तो उसको हम सोचा कि कुछ एडिट करके टाइम पास करेगा करके, तो उसमें साइड में क्योंकि बहुत लोग मेरा आर्ट वर्क्स देखता था, बट मेनी पीपल दे हैवंट सीन मी, तो आई फेल लाइक आई शुड शो माय फेस। Really? तो और वो कार्टून लोग ही बताते हुए कि देखो ये ही है वो कार्टूनिस्ट करते हुए। Okay. तो हम ये बनाया था, एक्चुअली ये हम फेसबुक के लिए एडिट कर रहा था, फिर हमको लगा कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है करके इंस्टाग्राम में ही अपलोड करके रख दिया। All right, so we will move to the next picture. Okay. Tell us about this. और दिस इज नॉर्थ ईस्ट मैटर्स। हाँ, कुछ समय पहले ये एक इश्यू निकला था, नॉर्थ ईस्ट लोग को जो डिस्क्रिमिनेशन से कुछ हो रहा था, तो उस समय नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग का हर जगह से एक ट्विटर वॉर हो रहा था। Twitter storm, yeah. हाँ, Any वो- for chapter is a chapter for any हाँ करके. हाँ वो था। तो उसमें हम अपना आर्ट वर्क इसमें पूरा 7 सिस्टर्स के साथ में एक ब्रदर वो सिक्किम को लेके, तो हम लोग सब अलग अलग यहाँ का जितना भी स्टेट है सबका कार्टून बना के हमने वहाँ ये किया था, सबमिट किया था। तो ये शशि थरूर सर ने इसको बहुत पसंद किया और वो बहुत शेयर किया। हाँ, वो और बहुत सारा अलग अलग स्टेट वाला भी, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो भी पूरा स्टेट का लोग मेरा ये आर्ट को बहुत अप्रिशिएट किया और सब लोग अपना अपना पेज में डाला। ये नागा वी द नागाज वाला पेज लोग ने इसको ये किया था, अपलोड किया था, मतलब शेयर किया था। तो ये आपको कैसे लगा? शशि थरूर posted your picture on हाँ, his Twitter account. बहुत What was खुश your हूँ। reaction? आई वॉज वेरी शॉक्ड कि वहाँ तक कैसे पहुँचा और वो कैसे देख लिया करके बहुत खुशी हुआ। हम इसको स्क्रीनशॉट खींच के हम
भैया लोग को भेजा, सबको, दोस्त लोग को भी भेजा। इवन मेरा दोस्त लोग ही ये पोस्ट को देख के हमको टैग किया था, जने देखो तुम्हारा आर्टवर्क यहाँ है वहाँ है करके। तो हम खुद भी देख के वो ऑब्वियसली वी फील हैप्पी है, तो हमको बहुत खुश हुआ। हम स्क्रीनशॉट लेके रख लिया अपने पास। Alright, tell us more about this. This is tattoo work. So you did Oh, that. yes, I forgot to tell you, I was a tattoo artist also. When I first came to Itanagar, I came as a tattoo artist only. तो उसके बाद आर्ट वर्क्स तो था ही पहले से ही, जो पेंटिंग वाला काम। तो शिलोंग में रहते समय वहाँ चुप के टैटू कोर्स कर लिया था, तो यहाँ आके टैटू आर्ट चुप किया के था। टैटू कोर्स किया? हाँ, मेरा my parents didn't allow me Why? to go to this line, tattoo वाला line. Why? तो I don't know, क्योंकि अभी देखो many parents they are against tattoo things and piercing things, so maybe that's the Maybe reason. because of that. But तो otherwise ये your parents वाला were quite हाँ, supportive. this was a client, she had some scars on her hand, तो कवर अप करने के लिए बोला था, तो उसका जो हाथ का स्कार्स है उसको कवर कर दिया था With tattoo. विद टैटू। But it's a very beautiful art. थैंक यू। Okay, so this rapid fire round, the rule is you सोचने का टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है? I'll shoot out some questions, 10 to 15 question होता है, you have to reply like that. Okay. ऐसा क्या है? Are you हाँ। ready? चलो। Okay. Since you do so many art, which form of art do you prefer? If you had to choose one form of art and you have to take it to the end of your, मतलब last तक, बाकी सब कुछ और। एक्रिलिक पेंटिंग। Acrylic painting, right? So one bad habits of yours which you don't like at all. स्मोकिंग। Okay. So your all-time favorite artist, आर.के. लक्ष्मण। R.K. Lakshman. Okay. One hidden talents of yours. One hidden talent of yours. I do sing sometimes. You do sing sometimes. Okay. If you had to choose pen, paper, color, charcoal, Pen, why? because with the pen I can draw, I can paint everything. चारकोल से वो पूरा नहीं होता है। All right. Nice. Which country do you want to visit the most? Which country? I like Brazil. I've never, means देखा था videos में, so I like Brazil. So you want to go to Brazil. Yes. So one wish from your bucket list. वो तो और क्या होगा? To be the most popular artist of Arunachal Pradesh. Wow. Favorite person in your life? My mother. Okay. Are you single? उसको मत पूछो अबे, I'm not single. मत पूछो। Okay. Best moment in life? Whenever I'm with my family. That's a best moment. Okay. The last song that you listened to, सबसे last गाना क्या सुना था? तू नज़्म नज़्म सा मेरे। गाओ तो थोड़ा सा गा दो. Since you said you're a good singer, we want to hear. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरे आँखों में जागूं रे, तू इत्र इत्र सा मेरे रूह में आके बस जा. Wow. What did you had last night for dinner? local dried fish, Okay. दाल and आलू। चावल नहीं खाया. चावल। One wrong assumption that people have about you. That I ignore them, I don't pick their phone What excites you the most? when my work is done. Okay. One thing that you want people to know about you. That I'm a good person. That you're a good person. Generally, people have this assumption that you're a bad person, is it? Really? हाँ। Okay, that's all we have for our rapid fire round. You played very bad. Thank you. Thank you, बोला क्या? All right, so this is the last part. If you please give message to our viewers who look up to you or who wants to pursue art. Last message to our viewers. To all those people who want to learn, who want to go to this fine arts line, you can join our AFA team, that is
Arunachal Academy of Fine Arts team. You can join with us. There will be teaching and learning process. You can learn from us, and then you can even join us for the exhibitions that annually we used to put art exhibition every year. And then even you can go to RGU also. उधर अभी नया से फाइन आर्ट्स का कोर्स अभी अभी 2 साल जैसा 3 साल जैसा हो गया है. फाइन आर्ट्स वहाँ होता है. Now we don't have to go to Kolkata and far like Delhi, Bangalore for fine arts course. Now you can do in Arunachal itself in RGU Itanagar. आप वहाँ कभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ऑफ द ईयर में हमेशा एडमिशन चलता है, तो वहाँ पे आप जाके फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकता है. फ़ाइन आर्ट्स इज़ फॉर BFA बैचलर इन फ़ाइन आर्ट्स. वो होता है आपका मे बी 4 इयर्स का, और उसके बाद मास्टर इन फ़ाइन आर्ट्स MFA भी कर सकता है, और वो 2 इयर्स का होगा. तो आपको वहाँ कोर्स भी हो जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. So that's it. Thank you so much for joining us. I hope and I pray that आपका bucket list पूरा हो जाओ. Thank और हम you. लोग को भी कभी कभी Welcome and thank you. All right. So that's all we have for you viewers. I hope you enjoyed this segment and have enlightened yourself with this very interactive conversation that we had. Thank you so much for joining with us. This is Emma Dawn signing off. Goodbye and take care. Yeah, this is the. I'm still quite young. No, Yeah, but I'm this just is kidding. like no, but this is like that teenage. Yeah, teenage yeah. stakar I sort was of. a slim, Yeah. almost zero sized. So tell us more about that. Then in 2019 we lost a home, got set on fire. So Ashes was inspired by that, and other songs like Good Night, A Crime. It's more like my take on like some romantic songs and stuff that I kind of felt during that phase. From let's say 2019. Now I remember I was in school and my tiffin fell down. I just bent down to pick up my tiffin and my pant went like. Okay, that was.